देखो, एक बात पहले बहुत ध्यान से समझो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिगनर लोगों को सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज है स्टॉप लॉस। ये चीज इन लोगों को बहुत अंदर से परेशान करती है। बिगनर अक्सर यही बोलता है कि मैंने जैसे ही स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड मेरा उल्टे चलने लग गया, और जब भी मैं एसएल लगाता हूँ तो मेरा लॉस क्यों हो जाता है, और अगर एसएल हटा दूं तो ट्रेड शायद वापस आ जाए। और असली गड़बड़ ट्रेडिंग में यहीं से शुरू होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डराने वाला नहीं हूँ, बल्कि बहुत शांति से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अक्सर स्टॉप लॉस बिगनर को इतना दर्द देता क्यों है। तो असली प्रॉब्लम स्टॉप लॉस नहीं, उसके पीछे की सोच होती है। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट क्या कर देती है, और स्टॉप लॉस को एक दुश्मन की तरह नहीं, प्रोटेक्शन की तरह कैसे देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। अब सबसे पहले ये समझो कि बिगनर के दिमाग में स्टॉप लॉस का मतलब होता क्या है। बिगनर के लिए स्टॉप लॉस का असली मतलब होता है कि मैं गलत हूँ, और इंसान को गलत होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। बिगनर सोचता है कि मैंने चार्ट देखा, एनालाइज किया, टाइम दिया, फिर भी मेरा एसएल कैसे कट गया, फिर भी मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। जैसे ही बिगनर का स्टॉप लॉस हट होता है, वैसे ही उसका ईगो हट हो जाता है, और जब ईगो हट होता है तो लॉजिक धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और बाद में डिसीजन इमोशन के बेस पे लिए जाते हैं। इसी वजह से बिगनर स्टॉप लॉस को एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे उसको कोई सजा मिल गई हो। उसको लगता है एसएल लगाना उसकी हार हो गई है, या फिर उसको बेइज्जती होना लगता है, और वो सोचता है कि ये तो प्रूफ है कि मैं ट्रेडर बन ही नहीं सकता। और इसी सोच के बाद बिगनर अक्सर स्टॉप लॉस हटाना शुरू कर देता है, या फिर उसको कभी और बहुत ज्यादा नीचे खिसका देता है, या फिर कभी उसको बहुत दूर लगा देता है, और उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद चलती है कि और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, शायद मार्केट वापस आ जाए। और यही जगह सबसे ज्यादा खतरनाक जगह होती है। अब जरा बिना स्टॉप लॉस का एक रियल एग्जांपल सोचो। मान लो आपके पास 50,000 का कैपिटल है, और आपने एक ट्रेड लिया बिना स्टॉप लॉस के। मार्केट थोड़ी उल्टी चली गई तो आप सोचते हो कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट करता हूँ। अब आपका लॉस हो गया 2,000 रुपए, और फिर आपका लॉस बढ़कर 5,000, उसके बाद वो 10,000 हो जाता है। और इसी वक्त दिमाग क्या करता है, और अब आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि डर बहुत ज्यादा लगने लग चुका है कि अब तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। और अगर आपने यही ट्रेड शुरू में 1,000 लॉस पर स्टॉप लॉस लगाकर कटवा दिया होता, तो ना सिर्फ आपका पैसा बचता, बल्कि आपका दिमाग भी शांत रहता, और उसके बाद आप अगला ट्रेड सही सोच के साथ ले सकते थे। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड में सिर्फ पैसा नहीं जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, और आपके डिसीजन लेने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो। स्टॉप लॉस का काम आपको सही साबित करना नहीं है, स्टॉप लॉस का काम है आपको बचाना। जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट हमेशा एक्सीडेंट के लिए नहीं पहनते ना, पहनते क्यों है कि हमारा प्रोटेक्शन रहे। वैसे ही स्टॉप लॉस हमेशा लॉस के लिए नहीं होता है, बल्कि बड़े नुकसान से बचने के लिए होता है। जैसे एक्सीडेंट रोज नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्शन रोज जरूरी है, वैसे ही स्टॉप लॉस भी रोज हर ट्रेड में बहुत जरूरी है। बिगनर की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है, अगर मेरा स्टॉप लॉस लग गया, मेरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। जबकि सोच ये होनी चाहिए कि मार्केट में सही एनालाइजर पर भी लॉस हो सकता है, कभी कभी गलत एनालाइजर पर भी प्रॉफिट मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपके एनालाइजर का कोई भी फैसला नहीं करता है, स्टॉप लॉस रिस्क का फैसला करता है, और वह यह तय करता है कि अगर मैं गलत हो चुका हूं तो मैं कितना गलत हो सकता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं। अब जरा डाटा वाली सच्चाई बहुत ही सिंपल तरीके में समझो। मान लो आपने 10 ट्रेड लिए स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपने 6 ट्रेड में छोटा लॉस किया है और 4 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, तो आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के 7 ट्रेड में छोटा छोटा प्रॉफिट हुआ, और अगर गलती से एक ट्रेड में बड़ा लॉस हो गया, तो वही एक ट्रेड सारे प्रॉफिट को खा जाता है। मार्केट में एक बड़ा लॉस आपके 10 छोटे प्रॉफिट को मिटा सकता है, और यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा छोटे छोटे लॉस लेते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट लेते हैं। अब सवाल आता है कि बिगनर स्टॉप लॉस से इतना डरता क्यों है। असल में इसके पीछे 3 चीजें काम करती है। पहली, ईगो कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। दूसरी, उम्मीद कि मार्केट शायद वापस आ जाए। और तीसरी चीज, डर कि अगर मैंने लॉस बुक कर लिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन असली सच्चाई ये है, लॉस तो आपको ट्रेड लेने के बाद होना ही था, बस स्टॉप लॉस लगाने से वो कम हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने से उस पर लिमिट जरूर लग सकती है। जब बिगनर स्टॉप लॉस हटाता है या फिर आगे बढ़ता है, या तो मूवमेंट से ट्रेड उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और इमोशन कंट्रोल संभाल लेता है। हमेशा याद रखो, डर से लिया गया डिसीजन कभी सही नहीं होता है। मार्केट हमेशा डर को सबसे पहले पुलिस करता है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच समझो। प्रोफेशनल स्टॉप लॉस को लॉस नहीं मानता है, वो उसे बिजनेस खर्चे की तरह देखता है। जैसे दुकान चलाने के लिए किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस देना पड़ता है। और बिगनर लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को अपनी हार मानते हैं, और प्रोफेशनल हमेशा स्टॉप लॉस को प्रोटेक्शन और अपनी बिजनेस कॉस्ट मानते हैं। स्टॉप लॉस से सही रिश्ता बनाने के लिए आपको एंट्री से पहले ही तय करना पड़ता है कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं कहाँ निकलने वाला हूँ। ट्रेड लेने के बाद आपको ये सवाल नहीं पूछना है कि मुझे कहाँ निकलना है। उसके बाद आपको चार्ट बंद कर देना चाहिए और थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि आपका एसएल लगा हुआ है।
ताकि आपका दिमाग शांत रहे। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा छोटे स्टॉप लॉस पसंद करते हैं क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को सेफ रखता है, जबकि बड़ा स्टॉप लॉस हमेशा आप में डर पैदा करता है। अब इस वीडियो की सबसे जरूरी लाइन ध्यान से सुनो। मार्केट में गलत होना प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में लंबे समय तक गलत डिसीजन पर बैठा रहना प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस आपको गलत होने से नहीं बचा सकता है, स्टॉप लॉस आपको गलत पर अटके रहने से जरूर बचा सकता है। अगर आप बिगिनर हो और आपको स्टॉप लॉस से डर लगता है तो आप अकेले नहीं हो। मेरे जैसे और हर ट्रेडर जो आज सक्सेसफुल है वो इस फेज से एक ना एक दिन जरूर गुजरे हैं। फर्क सिर्फ हम में और आप में बस इतना सा है, आप जैसे लोग स्टॉप लॉस से लड़ते हैं और हम जैसे लोग स्टॉप लॉस से सीखते हैं, और जो स्टॉप लॉस से सीखते हैं वही लोग मार्केट में लंबे समय तक टिकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।